Now, question number 10.16. Arrange the compound of each set in order of reactivity towards SN2 displacement. मतलब SN2 रिएक्शन का रेट पूछ रहा है और ये कुछ कंपाउंड्स दिए हुए हैं, क्लियर। और ये सारे कंपाउंड्स हेलो अल्केन्स हैं। तो SN2 रिएक्शन इस बात पर डिपेंडेंट है कि इस कार्बन पे कितना कम से कम स्टेरिक हिंड्रेंस है। मतलब दो फैक्टर्स मैंने पहले भी डिस्कस किया था। इस कार्बन का पॉइंट ऑफ व्यू हमें दो चीज देखनी है, मैक्सिमम पॉजिटिव चार्ज और मिनिमम स्टेरिक हिंड्रेंस। मतलब जितना ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव चार्ज हो, न्यूक्लियोफाइल क्योंकि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक इसके ऊपर उतनी आसानी से होगा, और जितना कम से कम स्टेरिक हिंड्रेंस हो न्यूक्लियोफाइल का इस पर्टिकुलर कार्बन में अप्रोच करना उतना ही आसान होगा। और अगर इस पर्टिकुलर के बारे में सोचें तो ये बेटर लिविंग ग्रुप होना चाहिए कि जितनी आसानी से ये पर्टिकुलर टूट करेगा ये उतना ही अच्छा केमिकल रिएक्शन होगा। तो अगर अल्काइल हैलाइड में रिएक्टिविटी के पॉइंट्स ऑफ व्यू बात करें तो हमें देखना है कार्बन, और कार्बन मैक्सिमम पॉजिटिव मिनिमम स्टेरिक और हैलोजेंस बेटर लिविंग ग्रुप। तो अगर इस पर्टिकुलर की बात करें तो जब भी क्वेश्चन में नाम लिखा हुआ हो तो सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर बना लो, और स्ट्रक्चर बनाने के बाद आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा कि किस केस में पॉजिटिव चार्ज आते हैं और किस केस में स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। तो अगर पहले वाले को देखें तो 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, ये ब्यूटेन है 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। मतलब इस कार्बन पे 2 मिथाइल एक इथाइल लगा हुआ है, स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है। अगर मैं इस पर्टिकुलर की बात करूं तो ये है 1 ब्रोमो पेंटेन, ये 5 कार्बन 1 ब्रोमो पेंटेन, हम ऐसा बना सकते हैं। ये सेकंड है। और इसकी बात करें तो ये पर्टिकुलर है 2 ब्रोमो पेंटेन, ये 2 ब्रोमो पेंटेन। तो इसका मतलब अगर मैंने इन तीनों स्ट्रक्चर को देखा, क्लियर, इन तीनों स्ट्रक्चर को देखा तो तीनों पेंटेन पेंटाइल ब्रोमाइड के एग्जांपल्स हैं। ये आपने ले रखा है, इसमें 1 2 3 4 5, मतलब यहाँ भी 5 कार्बन है, यहाँ भी 5 कार्बन है, यहाँ भी 5 कार्बन है, मतलब 5 कार्बन का अल्काइल हैलाइड है, क्लियर। इसमें ब्रांचिंग, इसमें स्ट्रेट चेन, और इस पर्टिकुलर में भी स्ट्रेट चेन लेकिन सेकंड पोजीशन पे है। ये है एन पोजीशन पे ब्रोमीन लगा रखा है, ये आपने सेकेंडरी पोजीशन पे ब्रोमीन लगा रखा है, और ये आपने टर्सरी पोजीशन पे ब्रोमीन लगा रखा है। मतलब प्राइमरी हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट है, सेकेंडरी हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट है, और यहाँ पे टर्सरी हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट है। तो मैंने बोला था क्या, मैक्सिमम पॉजिटिव देखना है और मिनिमम स्टेरिक देखना है और बेटर लिविंग ग्रुप देखना है। तो लिविंग ग्रुप तीनों के लिए सेम है, लिविंग ग्रुप तीनों के लिए हैलोजेंस है। और स्टेरिक हिंड्रेंस का पॉइंट ऑफ व्यू बात करें तो इस पर्टिकुलर कार्बन पे 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हैं, यहाँ एक डोनेटिंग लगा है, इस वाले केस में 2 डोनेटिंग लगे हैं। मतलब मैक्सिमम पॉजिटिव इस कार्बन के पास है, मिनिमम स्टेरिक इसके पास है। मतलब रिएक्टिविटी के पॉइंट्स ऑफ व्यू बात करें तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा, सेकंड। उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन डोनेशन या 3 इलेक्ट्रॉन डोनेशन, मतलब यहाँ पॉजिटिव ज्यादा है स्टेरिक कम है, यहाँ पॉजिटिव भी कम है स्टेरिक भी ज्यादा है, इसलिए बात करोगे सेकंड, फिर थर्ड, फिर फर्स्ट। अगर मैं सेकंड वाले स्ट्रक्चर के बारे में सोचूं तो सेकंड वाले स्ट्रक्चर में क्या है, 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, तो ये ब्यूटेन 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। और इसकी बात करें 3 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 3 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। अगर आयोडेट नेम की बात करें तो थोड़ा सा इनकरेक्ट है ये, लेकिन एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है। तो ये होगा 1, ये होगा 2, ये होगा 3, ये होगा 4, जिसका करेक्ट नेम आना चाहिए था 2 ब्रोमो 3 मिथाइल, 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, लेकिन उन्होंने लिखा हुआ है 3 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। लेकिन आयोडेट नेम के चक्कर में ना पड़े, हम सिंपल स्ट्रक्चर बना सकते हैं कि ये पर्टिकुलर है 1 2 3 और 4। तो यहाँ पे हमने ले रखा है 1 ब्रोमो 3 मिथाइल, यहाँ ले रखा है 1 और 2 ब्रोमो 2 मिथाइल, और यहाँ ले रखा है आपने 2 ब्रोमो 3 मिथाइल, क्लियर। और इसकी रिएक्टिविटी देखनी है। तो मैंने बोला था कि बेटर लिविंग ग्रुप, तो इन केसेस में भी तीनों हैलोजेंस हैं और तीनों हैलोजन आपके Br हैं। और अल्काइल पार्ट में मैक्सिमम पॉजिटिव मिनिमम स्टेरिक, और मिनिमम स्टेरिक की बात करें तो इस पर्टिकुलर पे 2 हाइड्रोजन है, केवल 1 डोनेशन है, इस पर्टिकुलर पे 3 डोनेशन है, इस पर्टिकुलर पे अगेन 2 डोनेशन है। तो इसका मतलब अगर मैं इसको फर्स्ट कहता हूँ, इसको सेकंड कहता हूँ, इसको थर्ड कहता हूँ, तो जो रिएक्टिविटी होगी वो सबसे ज्यादा होगी फर्स्ट, फिर होगी थर्ड और फिर होगी सेकंड, क्लियर। अगर मैं थर्ड वाले कंपाउंड को चेक करता हूँ तो थर्ड वाले कंपाउंड में 1 ब्रोमो ब्यूटेन, ये 1 ब्रोमो ब्यूटेन,
सेकंड ऑप्शन क्या है 1 ब्रोमो 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, ये प्रोपेन है, 1 ब्रोमो है और 2 डाइमिथाइल फिर प्रोपेन। थर्ड ऑप्शन क्या है 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, ये ब्यूटेन, 1 पे ब्रोमीन 2 पे मिथाइल, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। लास्ट ऑप्शन क्या है 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, 1 ब्रोमो और 3 मिथाइल ब्यूटेन। ऐसे से करते हैं, ये प्राइमरी नेचर, ये पर्टिकुलर प्राइमरी नेचर, ये पर्टिकुलर भी प्राइमरी नेचर और ये पर्टिकुलर भी प्राइमरी नेचर। हेलोजन की चारों केस में सेम है, ठीक। तो लिविंग ग्रुप तो उन्होंने सेम रखा है, लेकिन अल्काइल हैलाइड में चेंज कर रहे हैं। अब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और एक 2 3 कार्बन प्रोपाइल, कहीं भी ब्रांचिंग नहीं है। इस केस में जस्ट बगल में ही ब्रांचिंग है और जस्ट बगल वाले कार्बन पे ही बड़े बड़े ग्रुप्स लगे हुए हैं। इस पर्टिकुलर में देखें तो जस्ट बगल वाले कार्बन पे मिथाइल और इथाइल लगा हुआ है, और इसमें देखें तो बगल वाले कार्बन में कुछ भी नहीं है, उसके अगले वाले कार्बन पे स्टेरिक इंडेंस है। तो इसका मतलब अगर मैं इसको फर्स्ट कह रहा हूँ, इसको सेकंड कह रहा हूँ, इसको थर्ड कह रहा हूँ और इसको फोर्थ कह रहा हूँ, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, मैंने बोला था मैक्सिमम पॉजिटिव मिनिमम स्टेरिक, ठीक। तो पॉजिटिव तो लगभग सेम है, तो हमें देखना है स्टेरिक मिनिमम स्टेरिक। तो मिनिमम स्टेरिक है वो केस है फर्स्ट, उसके बाद जो बात आएगी वो बात आएगी फोर्थ, फिर जो बात आएगी वो होगी थर्ड और उसके बाद जिसकी बात होगी वो होगी सेकंड। तो ये ऑर्डर होगा। लेकिन SN2 में फिर से बोल रहा हूँ, हमें हमेशा दिमाग में रखना है कि कार्बन का पॉइंट ऑफ व्यू 2 चीज, मैक्सिमम पॉजिटिव एंड मिनिमम स्टेरिक, और लिविंग ग्रुप का पॉइंट ऑफ व्यू बेटर द लिविंग ग्रुप, फास्टर विल बी द SN2 रिएक्शन।